कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आज जागा आहे, आपण बसू शकता थोडंसं कम असं, तुम्हाला सर्वांना लाभ मिळेल सगळा। आज जागा आहे। हरे कृष्ण। उपस्थित सर्व भक्तों का आज के इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज का हमारा विषय क्या है? मोक्षदा एकादशी। तो कल मोक्षदा एकादशी थी, आज द्वादशी है, तो उसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज का अभी जो ये मंत्र चल रहा है, जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है?
मार्गशीर्ष। इसके पहले कौन सा था? कार्तिक। कार्तिक मास को किसका महीना कहा गया है? श्रीमती राधा रानी का। और मार्गशीर्ष कौन है? किसका महीना है? मासाहम अहम मार्गशीर्ष। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो जैसे राधा और कृष्ण वैसे कार्तिक और मार्गशीर्ष। इसलिए दोनों महीने जो ये दोनों मास है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष महीने की महिमा में हम देखते हैं, हमने पिछली बार शायद यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन कात्यायनी व्रत अभी चालू है। तो मार्गशीर्ष महीना में गोपियों ने कात्यायनी व्रत का पालन किया था। उसकी एक सुंदर कथा भागवतों के 10वें स्कंद में मिलती है, जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। इसी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में, वो कौन सी एकादशी थी? जो पिछली एकादशी आई थी, उसका नाम क्या था? मालूम है किसी को? उत्पन्न एकादशी। क्या विशेषता है उस एकादशी की? विशेषता क्या है? उत्पन्न एकादशी की विशेषता क्या है? तो यही शुरुआत होती है। हम सब वैष्णव हैं और हम सब महीने में आने वाले 2 एकादशियों का पालन करते हैं। कम से कम उस एकादशी को क्या हुआ ये तो मालूम होना आवश्यक है। तो उत्पन्न एकादशी की विशेषता ये है कि उसी दिन एकादशी का प्राकट्य दिन है। उत्पन्न एकादशी को क्या हुआ था? स्वयं एकादशी प्रकट हुई थी, उसका आविर्भाव दिवस है। और इसी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? मोक्षदा एकादशी। तो ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है जहां पे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में जो आने वाली एकादशी है शुक्ल पक्ष में, उसका नाम क्या है? तो 4 प्रश्न उन्होंने किए हैं कि मार्गशीर्ष महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न किया था कि इस एकादशी व्रत का हम कैसे पालन कर सकते हैं। तीसरा, इस दिन हमें कौन सी डिटीज का, भगवान के कौन से स्वरूप का अर्चना करनी चाहिए, और इस एकादशी का अगर हम व्रत का पालन करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। तो कुल मिला के 4 प्रश्न किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम है, सब बोलिए क्या नाम है? देखिए, मोक्षदा एकादशी बोलने में भी आप ढीले पड़ रहे हैं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? क्या नाम है? मोक्षदा एकादशी। जो जिसने बोला उन सबको मोक्ष मिल गया। हरि बोल। तो इसका पालन कैसे करना है? तो भगवान कहते बहुत सिंपल है। थोड़ा सा जल, थोड़ा से तुलसी दल, तुलसी पत्र लीजिए, थोड़ा पुष्प, और कौन सी डिटी? तो राधा दामोदर जो है उनकी विग्रह का आप सेवा कीजिए। इस तरह से ये बताया गया है। तो इसका महत्व क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण एकदम जब बता रहे हैं, कथा का शुरुआत कर ही रहे हैं, तभी बोलते हैं कि श्रवण का महत्व है, कि हमें श्रवण करना आवश्यक है। क्या श्रवण करना है? इस एकादशी का महात्म्य केवल श्रवण करने से किसी को भी मुक्ति मिल सकती है या मोक्ष मिल सकता है। तो वो कथा बताते हैं कि चंपक नगर का एक राज्य था, और इस राज्य में ये सजा हुआ था। कैसे सजा हुआ था? तो वैष्णवों से सजा हुआ था। इसका अर्थ है कि उस राज्य में केवल वैष्णव थे। वैष्णव यानी श्री विष्णु के भक्त या श्री कृष्ण के भक्त। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सब वैष्णव हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अगर वैष्णव का वो राज्य था तो निश्चित ही वो राज्य धर्मपरायण था। उस राज्य में बहुत खुशहाली थी, सर्वत्र सब मंगलमय वातावरण था। लेकिन एक दिन उस राजा को एक स्वप्न पड़ता है, और उस स्वप्न में वो देखते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो उस राजा को प्रार्थना कर रहे हैं कि पुत्र, मैं नरक में सड़ रहा हूं, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालने का उपाय ढूंढो। राजा जब सब उठता है तो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना धर्मपरायण हूं, सब विधि पूर्वक सब कार्य राज्य कारभार चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि मेरे पिताजी आज नरक में यातना भुगत रहे हैं।
ये सुनने के बाद वो ब्राह्मणों से पूछताछ करते हैं कि क्या बात है, इस स्वप्न का अर्थ क्या है। तो वो कहते हैं हमें भी कुछ ठीक हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारा राज्य ही वैष्णव का राज्य है और इस राज्य में ऐसी घटना घटना मतलब ये अशक्य प्राय है, हो नहीं सकता है। तो क्या करना चाहिए। बोलते पास ही में पर्वत मुनि जी का आश्रम है जो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले। तो सब मिलकर पर्वत मुनि जी हैं उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसा स्वप्न आया था तो इसका क्या अर्थ है। और तब पर्वत मुनि ध्यान लगाते हैं और फिर बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी से कुछ जघन्य अपराध हो गया था, परिणाम स्वरूप वो आज नरक में यातना भुगत रहे हैं। तो उपाय क्या है। उपाय है कि मार्गशीर्ष महीना जो है जब आएगा उसकी शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का आप पालन कीजिए और उसका जो फल है आप पहले संकल्प कीजिए और उसका फल आप क्या कीजिए, अपने पिताजी को दे दीजिए। तो ये हमारे वैदिक धर्म की सुंदरता है कि मृत्यु के पश्चात भी हम अपने प्रियजनों को मदद कर सकते हैं। जैसे हम पिछली बार पितृपक्ष में जब गरुड़ पुराण की चर्चा कर रहे थे, हमने ये विषय लिया था कि सनातन धर्म की सुंदरता किस बात में है कि मृत्यु के पश्चात भी हम मदद कर सकते हैं अपने पूर्वजों को। तो इन राजा ने फिर उस व्रत का बहुत ही अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक ठीक से पालन किया और उसका जो पुण्य था वो अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। और फिर दूसरे दिन उनके पिताजी फिर से उनके सपने में आके बताते हैं कि पुत्र मैं इस नरक से अब मुक्त हो चुका हूं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को यह कथा सुनाते हैं और कहते हैं जिसने जो कोई भी ये कथा ध्यान पूर्वक सुनता है उसे वाजपेयी नामक यज्ञ का फल मिल जाता है। कितने जनों को मिला है वाजपेयी नामक यज्ञ का फल अभी? करीब 2-3 जनों को मिला है। जिसने ध्यान पूर्वक सुना है उनको मिला है। और इस व्रत का पालन करने से अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। साल में आने वाली 23 एकादशी हैं, उन सब का फल इस एक एकादशी के पालन करने से मिल जाता है। तो ये मोक्षदा एकादशी की महिमा है। लेकिन हमारे लिए ये और भी अधिक विशेष बनती है। क्यों बनती है? इस दिन एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मंगलमय घटना घटी। क्या हुआ था? श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ था। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो हमारे लिए ये ज्यादा हर्ष की बात क्यों है? क्योंकि हमारी संस्था जो है वो ऐसी एकमेव संस्था है इस पृथ्वी पे जो इस भगवत गीता का प्रचार और प्रसार करती है, कर रही है और करते रहेगी आने वाले 10,000 सालों तक। और उस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए ये अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हमारा विषय रहेगा कि हम संक्षिप्त में इस भगवत गीता को जानने का प्रयास करेंगे। और भगवत गीता को अगर जानना है तो हमें कोई तो माध्यम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए हमारे गुरुजनों की। तो हमारी जो परंपरा है उनसे हम प्रार्थना करेंगे और फिर इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना कृतां तां सजीवं साद्वैतं
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभिः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ये जो भगवत गीता है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो अगर हम महाभारत देखेंगे तो महाभारत के भीष्म पर्व जो है उसमें जो अध्याय हैं 25 से लेके 42 तक 41 तक उन अध्यायों में भगवत गीता का वर्णन हमें मिलता है। वैसे देखा जाए तो हम अनेक सालों से पारतंत्र में थे। देखा है पोर्तुगीज बोलो, मुगल, उसके बाद ब्रिटिश आए और इन सब का प्रभाव ऐसा हुआ कि हम अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ, अपनी परंपरा को भूल चुके थे। फिर भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र के बाद हमारे ऊपर गुलामी का इतना बड़ा असर था कि हम स्वतंत्र के बाद जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति है उसको अपनाने में लग गए, उसी में जुड़ गए और परिणाम स्वरूप उसका आज आजादी के 75 साल के बाद भी हम अपनी संस्कृति को अभी तक पूरी तरह से अपना नहीं सके। और उसका एक सिंपल उदाहरण देखा जाए तो देख सकते हैं हम क्या है, हमारे वस्त्र, इंक्लूडिंग मी, हम सब, हमारी संस्कृति में जो हमारे वस्त्र थे वो आज हम क्या पहन रहे हैं। तो इसीलिए हमारे संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए एक बहुत सुंदर घटना घटी थी 80 के दशक में। क्या हुआ था? ये जो माध्यम है, दूरदर्शन का माध्यम, उसका सहारा लेके रामानंद सागर जी ने रामायण लिखा। उस रामायण का इतना सुंदर प्रभाव हुआ कि घर घर में रामायण पहुंच गई। अगर आज की पीढ़ी को हम पूछते हैं, हम जब तो कभी कभी फनी वीडियोस देखते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आती है कि रावण कौन था, भरत कौन था, तो आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी के उत्तर सुनने लायक होते हैं। दशरथ महाराज कौन थे, कौशल्या कौन थे, सब इधर का उधर, महाभारत से रामायण को कनेक्ट कर देते हैं, रामायण को महाभारत से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल चुके हैं या हम अपनी संस्कृति को निष्कृष्ट समझते हैं। लेकिन रामानंद जी सागर ने जब रामायण को प्रस्तुत किया तो उस वक्त ऐसा वातावरण था कि उस वक्त ज्यादा दूरदर्शन नहीं थे, घरों में किसी एक के घर में रहता था।
तब जैसे ही रामायण लगती थी या 90 के दशक में जब महाभारत आया, बी.आर. चोपड़ा जी ने जब लाया, ये रामायण और महाभारत जब घर में आए तो उस वक्त जैसे 10 बजते थे, सबके घर, जिसके घर में वो टेलीविजन रहता था उस घर में झूम पड़ा जाती थी। आपको शायद याद रहेगा जो 90 के दशक में रहे होंगे। तो इतना प्रभाव था बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत का, या उस वक्त रामानंद सागर जी ने जो रामायण लाया, और उसकी वजह से हम कम से कम समझ तो सके कि महाभारत क्या है, कौन सा एपिक है ये, या रामायण क्या है। उस वक्त का ये छोटा सा चित्र देखिए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? किस किसने देखा हुआ है? रुपए हाथ ऊपर कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, तो सबको मालूम है। तो ये जब गीत चालू होता था तब क्या होता था, सब लोग भागते हुए आते थे उस टीवी के सामने बैठने के लिए कि अभी क्या होने वाला है, महाभारत चालू होने वाला है। और हमें इस गीत के सहारे हम क्या करते थे, कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते थे, है ना। उस जो मूड था, वो जो चेतना थी, वो बन जाती थी कि अब हमारे सामने पांडव होंगे, अब हमारे सामने कौरव होंगे, अब पितामह भीष्म आएंगे, अब पार्थ सारथी श्री कृष्ण आएंगे। तो वो जो लुभावने दृश्य थे वो मन को बहुत भाते थे उस वक्त। तो कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हम भी उसी तरह से प्रवेश करेंगे। तो सब तैयार है? अथ श्री महाभारत कथा गाइए। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है ये साथ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ की। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारत की है,
सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, सोच समझ के किया करो जीवन में हर काम। और फिर क्या होता था? मैं समय हूं। और आज हम सब उस घटना को साक्षी होंगे जो कुरुक्षेत्र में घटित होने वाली है। आज हमारे सामने दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है युद्ध की इच्छा से। और आज का दिन, अभी आने वाले जो 45 मिनट हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और वो समय कहता था कि आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं सिर्फ सुनूंगा, क्योंकि आज पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं जो आने वाली अनेक 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 पीढ़ियों तक हमेशा के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। और ये क्षण हमें धृतराष्ट्र का ऋणी बना देगा, क्योंकि धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। क्या हो रहा है? मेरे और पांडव के पुत्र उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, और वहां पे क्या चल रहा है? और इसका उत्तर देते हुए संजय ने जो कुछ बताया वो सब हम आने वाले 45 मिनट में, भगवान ने अर्जुन को सिर्फ 45 मिनट में भगवद गीता सुनाई थी, हम भी उसी मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम पिछले 10, 15, 20 साल से वही सोच रहे हैं, कोई पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ गए ना, समझने का प्रयास ही कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसी होती है? अगर हम देखें, रणांगन में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से को कहते हैं कि हे पार्थसारथी, हे भगवान वासुदेव, आप मेरा रथ दो सेनाओं के मध्य ले चलो। तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, बीच में लेके आते हैं, मध्य स्थान पे आते ही रथ रुक जाता है और अर्जुन पूरी सेना को देख रहा है। उनकी पहली नजर पितामह भीष्म पे पड़ती है, आचार्य द्रोण पे, कृपाचार्य पर, फिर अपने वो छोटे बांधवों को देखता है, अपने सगे संबंधियों को देखता है। और अर्जुन एक भक्त है, ये ध्यान में रखिए। तो वैष्णव का हृदय अत्यंत कोमल होता है, प्रथम ये अंदर की बात है। लेकिन अभी वो जो विषाद प्रकट कर रहा है, उन सबको देखने के बाद अर्जुन कुछ शब्द कहता है, जो शब्द इस प्रकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भगवान ने। अर्जुन ने क्या कहा कि मैं इतने सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ कहते क्यों नहीं? और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, मैं सुन रहा हूं, और सिर्फ सुन नहीं रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं उस घड़ी का जिस घड़ी में तुम शरणागत होगे। क्यों? अभी अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है वो कैसे है? अर्जुन कौन से रस में भगवान के साथ संबंधित है? साख्य रस में। दोनों मित्रता के नाते से बोल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त अर्जुन अपने रथ पे बैठा है और भगवान को हाथ जोड़ के विनती करता है, और जब ये बात कहता है, तब भगवान बोलने की शुरुआत करते हैं। तो भगवत गीता समझने की फर्स्ट क्वालिफिकेशन अभी आने वाली है। तो हम सब विद्यार्थी हैं भगवत गीता के, तो प्रथम हमें अगर भगवत गीता समझनी है और जाननी है और उसका सही अर्थ में देखना है कि क्या भगवत गीता है, तो इसके लिए हमें पहले ये कहना होगा। सब बोलिए, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, गच्छामि त्वां धर्म समूढचेतां, गच्छामि त्वां धर्म
चेता यक्षयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यक्षयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येति अहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्येत्यहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। तो ये पहली योग्यता है। क्या योग्यता है? अगर भगवत गीता को हमें समझना है तो हमें प्रथम शरणागत होना पड़ेगा। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से भगवत गीता को नहीं समझ सकता। मुझे मेरे जीवन में एक ऐसा गुरु, ऐसा कोच, ऐसा काउंसलर, ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो मुझे भगवत गीता का यथारूप ठीक ठाक से वर्णन कर सके। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? तो अभी जो एक क्लिप आएगी उस क्लिप को आप ध्यान से श्रवण कीजिए। अर्जुन क्या कह रहा है और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। सवाल है आप सबसे, ध्यानपूर्वक श्रवण किया। अर्जुन के पहले शब्द क्या थे? अरे सुना कि नहीं? यदि सब कुछ छोड़कर भी मुझे मन की शांति मिले, क्या शब्द है? मन की शांति मिले तो मुझे वो स्वीकार है, मुझे कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं चाहिए। और इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? नपुंसक ना बनो, तुम भयभीत ना हो, तुम मोहग्रस्त ना हो, ठीक ठीक से इस संसार को समझ लो। और इसीलिए भगवत गीता प्रकट हुई है। अगर भगवत गीता को समझना है तो हमें अपने मोह को त्यागना होगा। और मोह को हम तभी त्याग सकते हैं जब हम भगवत गीता को यथारूप जान सकते हैं। अगर हम इस संसार को समझ लें, अगर हम अपने आप को और हमारे से संबंधित सब अपनों को समझ लें और इस संसार का स्वरूप क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, अगर इन सब बातों को समझ लें तो फिर भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। तो ये युद्ध, ये जो भगवत गीता बोली गई वो कहां बोली गई थी? कुरुक्षेत्र। लेकिन कुरुक्षेत्र कैसा था उस वक्त? धर्म क्षेत्र था या युद्ध क्षेत्र था? धर्म क्षेत्र तो था, लेकिन वहां पे युद्ध होने वाला है। अब ऐसे युद्ध के निर्णय घड़ी में जब शंख ध्वनि हो चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, बोलो श्री सीताय गौतम भगवान की। क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या सोच रहा है? क्या इच्छा कर रहा है? कि मुझे मन की शांति चाहिए। युद्ध में कोई मन की शांति को कैसे ढूंढे? युद्ध होने वाला है और अर्जुन कह रहा है कि मुझे मन की शांति चाहिए। क्या यह संभव है कि अभी युद्ध के वक्त हमें मन की शांति, मतलब क्या? मैं अपने कर्तव्य को पीछे रखकर मैं अभी शांति चाहूंगा। और दोनों आंखें मूंद के ओम शांति शांति शांति, और कौरव सब कुछ खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो अर्जुन को मन की शांति चाहिए। इस कैरेक्टर को पहचानते हैं? कौन है? अगर दुर्योधन को देखा जाए तो उसका नाम क्या है? दुर्योधन। योधन मतलब जो बैड वॉरियर है, जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर इस कैरेक्टर को हम देखते हैं, इस व्यक्तित्व को देखते हैं, तो इसके पास क्या कमी थी? कुछ कमी थी? वो चक्रवर्ती सम्राट का युवराज था। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट मतलब क्या? जिसका राज्य पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष मतलब क्या? पूरी पृथ्वी पे था। अभी हमारा भारत इतना सा दिखता है, लेकिन उस वक्त
पूरी पृथ्वी पे किसका साम्राज्य था? हमारा साम्राज्य था। जैसे गांधार नरेश अफगानिस्तान, तो पूरे पृथ्वी का सम्राट। और ये दुर्योधन युवराज, ऐसे कहते हैं कि एक बार अगर वो कपड़ा कोई पहन दे तो उसको फिर से रिपीट नहीं करता था। उसकी पाकशाला में इतने व्यंजन बनते थे, इतने व्यंजन बनते थे कि हम सिर्फ गिनते रह जाएंगे। तो इतना समृद्ध, लेकिन क्या उसके मन में शांति थी? इसका अगर हम जागरूक उदाहरण देखें, जब युद्ध होने वाला था स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए और क्या कहा उन्होंने कि मुझे पांडवों के लिए सिर्फ 5 राज्य दो। कितने? 5 गांव, राज्य भी नहीं, ओनली विलेजेस, 5 विलेजेस। 5 पांडवों के लिए, एक पांडव को एक गांव। दुर्योधन के शब्द क्या थे? मैं तुम्हें सुई की नोक पे जो जमीन है उतनी भी नहीं दूंगा। इसका मतलब दुर्योधन इतना आसक्त था। इसलिए कहते हैं जैसे धन की शुद्धि कैसे होती है? अगर हम दान दें। और मन की शुद्धि कैसे है? उस मन में संतोष हो। जिस मन में संतोष नहीं है वो मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अल्प संतुष्ट होना चाहिए, नाम को छोड़ के। नाम लेने में नहीं है, भक्ति करने में अल्प संतुष्टि नहीं चाहिए। देखिए हर जगह इस भौतिक जगत में, जब हम इस भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें हमें अल्प संतुष्ट होना चाहिए। तो दुर्योधन, इसका मन अशांत है, इसीलिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये कौन है? युधिष्ठिर महाराज। इनका नाम क्या बताता है? युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज का अगर जीवन ही हम देखें तो हम देखेंगे कि दुर्योधन बहुत ही आराम से, बड़े लाड़ प्यार से बड़ा हुआ। वही युधिष्ठिर महाराज के जीवन में पदम पदम विपदम था। उनके बालपन से अगर हम देखें तो भीम के ऊपर विष प्रयोग किया गया, लाक्षाग्रह, फिर उनको वन में भेजा गया, अज्ञातवास दिया गया, द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, एक ना अनेक प्रकार के उनके ऊपर कष्ट एक के बाद आते गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए। हमेशा उन्होंने हर एक चीज को शांत बुद्धि से उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए उनका नाम है युधिष्ठिर। अच्छा, हम ये कुरुक्षेत्र को छोड़ के अभी यहाँ पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये भगवत गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए है? क्या मिलिट्री वालों के लिए है? क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में बताई गई थी? नहीं। ये युद्ध कहां पे है? ये युद्ध कहां हो रहा है? ये युद्ध हमारे हर एक के जीवन में चल रहा है। इसीलिए तुकाराम महाराज हमारे क्या कहते हैं? रात्रं दिवस अमा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्मन बाहेर जन। तो ये युद्ध कहां पे है? हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में दोनों बसते हैं। कौन? सीताराम नहीं, राम रावण। सीताराम बसे तो हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे, हनुमान जैसे। तो राम और रावण दोनों हमारे हृदय में बसते हैं। श्री राम जी हम जब मंदिर में आते तब प्रकट होते हैं, और मंदिर के बाहर हम क्या होते हैं? क्या होते हैं? सुना नहीं? तो हमें रावण बन के घूमना है या राम बन के? राम बनना है। अगर राम बनना है तो आराम नहीं करना, हमें भक्ति में प्रगति करता रहना चाहिए। इसीलिए अगर हमें राम बनना है, अगर हमारे को मन की शांति चाहिए, तो उसके लिए एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? मन देव, जो मन को तुम्हारे धीर देगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, अगर हम जगन्नाथपुरी में थे, वृंदावन में जाइए, मायापुर में जाइए, जिस जगह पे मंदिर है, जहां पे भगवान का वास है, सुंदर लीलाएं घटित हुई है, वहां जाने के बाद हमें मन की शांति का अनुभव होता है। आप में से कितने जन यात्रा में गए हैं अभी तक इस्कॉन की? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। क्या आपने ये अनुभव किया कि आप जब तीर्थ स्थानों पे होते हैं आपको मन की शांति मिलती है? हम तो जब जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वापस ही ना आए। 10-15 दिन कैसे चले जाते समझ में नहीं आता। तो हम अब
एक राम बनना चाहते हैं या स्वस्थ हेल्थी पर्सन बनना चाहते हैं, इसलिए हमने एक हॉस्पिटल ढूंढा। जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, सिर्फ मंदिर में आके या हॉस्पिटल में आके हम ठीक हो सकते हैं क्या? हॉस्पिटल में व्यक्ति किस लिए आता है? किस लिए आता है? उपचार करने के लिए। उपचार कैसे होता है? कैसे होता है उपचार से? दवाई से। तो ये दवाई भी भगवान कहते हैं। ये दवाई क्या है? कौन सी दवाई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और दवाई लेते हैं तो क्या हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? हमारी जो बीमारी है उससे दूर हो सकते हैं? यस और नो? कितने दिनों को लगता हो जाएंगे ठीक? अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं और दवाई भी लेते हैं तो क्या हम भव रोग से ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं? कितने जन कहते हैं हो सकते हैं? आप ऊपर कीजिए। अरे बोल, घर पर घबराइए मत। बोलिए, कितने जन कहते लगता है? कितने जनों को लगता है कि ठीक नहीं होंगे? कितने जनों को लगता है? 50-50 है, बाकी सब सोए हुए हैं लगता है। तो हम ठीक हो सकते हैं अगर हम दवाई लेते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन अगर हम दवा के साथ जो डॉक्टर बताते हैं, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? वो पालन करना चाहिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू। सर्दी खांसी हुआ है और आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तला हुआ भी खा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, क्या आप ठीक होंगे? इसीलिए जो पथ्य बताते हैं डॉक्टर, उसको भी जीवन में उतारना चाहिए। ये पथ्य क्या है जीवन के लिए? तो ये है लाइफस्टाइल गाइड फॉर द पीस ऑफ माइंड इज भगवत गीता। तो ये ग्रंथ है जो हमारे जीवन में हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हमें मनुष्य जीवन जीना है सही ढंग से तो ये हमें गाइड करेगी भगवत गीता। इसीलिए ये भगवत गीता हम में से हर किसी के पास होनी आवश्यक है। और इस भगवत गीता को आज तक के सबसे बड़े बड़े लोगों ने भी स्वीकार किया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइफस्टाइल गाइड करके इन्होंने स्वीकार किया है। क्या कहते हैं हमें? When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. I have made the Bhagavad Gita as the source of my inspiration and guide for the purpose of scientific investigations and formation of my theories. मैंने इस भगवत गीता को मेरी जो वैज्ञानिक खोज है उसके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनाया है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और यहाँ पे एक नया इन्वेंशन करता हूँ। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते हैं? When doubts hunts me, when disappointments stare me in the face and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me. जिस वक्त मेरे मन में शंकाएं आती हैं, जिस वक्त मेरा मन बेचैन होता है, उस वक्त मैं भगवत गीता को लेता हूँ, भगवत गीता को खोलता हूँ और मुझे वो ही श्लोक मिलता है जो मेरे मन को समाधान करता है। आप में से किसी ने यह अनुभव किया है? जब जब आपका मन विचलित होता है, अगर आप प्रार्थना करते हैं, भगवत गीता को लेते हैं, बहुत ही आदर युक्त अगर उसे खोलेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो श्लोक है, उसका जो वर्ष है, वो आपको निश्चित तरह से आपको समाधान प्रदान करेगा। क्या अनुभव किया किसी ने? है ना? क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता हमारे लिए प्रकट हुई है। ये आयरिश एक्टर है जिनका नाम है चैलियन मर्फी। ये क्या कहते हैं? आई रीड द भगवत गीता इन प्रिपरेशन फॉर द फिल्म। तो ये फिल्म की प्रिपरेशन चल रही थी, उसके लिए हमने भगवत गीता पढ़ी थी। इट वॉज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टेक्स्ट, वेरी इंस्पायरिंग। आई काइंड ऑफ नीडेड इट। It provided a lot of consolation to me for my life. तो मैंने भगवत गीता पढ़ी थी एक फिल्म के प्रिपरेशन के लिए और ये बहुत ही सुंदर टेक्स्ट है
और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा समाधान मिला। ये क्या कौन कह रहे हैं? आयरिश कलाकार है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? I brought Bhagavad Gita as a gift for the Japanese PM. I don't have anything better than Gita to give, and nor does the world have anything better to receive. मैंने ये भगवद गीता जापानीज प्रधानमंत्री के लिए लाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस जगत में भगवद गीता से बढ़कर कोई चीज देने के लिए है या स्वीकार करने के लिए है। तो अगर हम देखेंगे, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम लिस्ट लेके बैठ गए तो हमारा यही पे चले जाएगा सब। तो इन सब लोगों ने भगवद गीता को अपना इंस्पिरेशन माना है, अपना लाइफ गाइड माना है, अपना लाइफ कोच माना है, और अपने अपने जीवन में इन्होंने प्रगति की है। ऊपर सिर्फ भगवद गीता को जानकर ऊपरी तरह से क्यों कह रहा हूं मैं, तो आगे देखेंगे। अगर भगवद गीता को समझना है, उसको ठीक ठीक समझना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमें समझना चाहिए, उसी तरह से अगर समझना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। क्या योग्यता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? स एवाय मया तेद्य योगम प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होतु उत्तमम एतत् उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही ज्ञान प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। सेकेंड क्वालिफिकेशन, दूसरी योग्यता। पहली क्या थी? भूल गए या याद है? शरणागति। अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यति अहम्, मैं आपको शरणागत हूं। अब दूसरे कह रहे हैं भगवान कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक मित्र का लक्षण क्या है? क्या है सच्चा मित्र? मतलब कौन? आप सबके मित्र हैं ना? तो हाँ बोलिए बोलिए। जो संकट काले हैं, फ्रेंड इंडीड इज इंडीड, ऐसे कहते हैं। तो पीठ पीछे छुरा कसने वाला दोस्त नहीं होता, जो सामने खड़ा होकर तुम्हें गाइड करे, अच्छा हो या बुरा हो। इसका मतलब है एक अच्छा मित्र वो है जो निर्द्वेषी है, नॉन एनिवियस। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, देखिए, इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तुम मेरी ईर्ष्या नहीं करते। मेरा सवाल आप सबसे है, क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं? हाँ या ना? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? उस जगत में वो लोग हैं जो निर्द्वेषी है, इस जगत में वो लोग हैं जिन्होंने कुछ तो द्वेष करके यहाँ आए। अच्छा, इसका अभी सबूत देता हूं मैं आपको। द्वेष मतलब क्या है? अगर मुझसे बढ़कर इस व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं निर्द्वेषी हूं। मुझे बुरा लगता है ये मुझसे धनी क्यों है, तो वो ईर्ष्या है। इस व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा बल है, अगर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है तो ये निर्द्वेष है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए तो ये द्वेष है। उस व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा अधिक प्रसिद्धि है, बहुत प्रसिद्ध है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्यों? द्वेष है। उस व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा अधिक रूपवान है, मुझसे बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों? द्वेष है। उस व्यक्ति को सब ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, प्रसिद्धि है, बहुत बड़ा वैरागी है, और मुझे लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे द्वेष है। और ये सब पूर्ण मात्रा में किसके पास है? षड ऐश्वर्य पूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कहते हैं
जिसके पास भी अगर सुंदरता है, ज्ञान है, बल है, वैराग्य है, वो सब मेरी विभूतियां हैं, मुझसे प्रकट हुई है, इसलिए उसके पास हुआ है। और अगर हम उससे द्वेष करते हैं तो हम भगवान कृष्ण से इनडायरेक्ट द्वेष करते हैं, और उसी के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मंदिर हमें उस रोग से, उस द्वेष से मुक्त कराने का साधन है। श्री कृपा जी आए और आकर उन्होंने अगर एक प्रचार किया है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि हम सब रोग, भव रोग मतलब क्या है मालूम? हमारे जो षड विकार हैं, षड रूपू हैं, उनमें से 5 रूपों हम भगवत सेवाओं में लगा सकते हैं, लोभ लगा सकते हैं। लोल्यम एकम मूल्यम, रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का लोल्य होना चाहिए, लालच होना चाहिए, धन का लालच नहीं होना चाहिए। क्रोध, हनुमान जी ने लगाया, लंका को चला के राख कर डाला, क्रोध भी लगा सकते हैं, हर चीज काम लगा सकते हैं कृष्ण भावना भई संतति को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन एक में वो द्वेष ऐसी चीज है जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसी के कारण आज हम यहाँ पे पतित होके आए हुए हैं। इसीलिए नॉन एनवियस भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में खास करके कहते हैं, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान, कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। तो यह है सेकंड क्वालिफिकेशन। तो यह सब बताने के बाद अब भगवान कृष्ण गीता को ओपन करने वाले हैं, गीता का पाठ बांधवाने वाले हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक बहुत बड़े विद्वान वैष्णव थे, जो उन्होंने भगवत गीता पे टीका की। वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान कैसे है। ये भगवत गीता मतलब एक संदूक की तरह है, एक खजाना है। क्या है? एक खजाना है। इसकी ऊपर की जो कवर है, जो कवर है, वो रत्न जड़ित है, हीरो जड़ित। मुझे हीरे मिले नहीं, इसलिए लगाई नहीं मैंने वहां पे। और उसका जो नीचे का जो भाग है वो सोने से बना हुआ है। ऊपर का भाग कैसे है? रत्न जड़ित, नीचे सोने का, ऐसा ये संदूक है। और बीच में बहुत ही अनमोल ऐसा खजाना रखा हुआ है, और वो लॉक है। तो जो ऊपर का कवर है वो है कर्मयोग। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है। ऊपर के जो 6 अध्याय हैं उनको कहते हैं कर्मयोग। क्या कहते हैं? तो ऊपर के कर्मयोग हैं, नीचे के 6 अध्याय कौन से हैं? ज्ञान योग है। कर्म और ज्ञान, इसके बीच में रखी है भगवान ने अत्यंत अनमोल वस्तु, जो है भक्ति योग। लेकिन ये संदूक के अंदर है और उसको लॉक है। अभी लॉक खुला हुआ दिख रहा है आपको सिर्फ। अभी ये संदूक लॉक है और उसको खोलना है। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? चाबी चाहिए। इसी चाबी की तलाश में हम सब यहाँ पे आए हैं। चाबी चाहिए। चाबी कैसे मिलेगी? वो भी श्री कृष्ण ने कहा है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभु? भगवत गीता तो यहाँ पे धनंजय गोविंद प्रभु फ्री में वितरण कर रहे हैं, या पैसे ले रहे हैं प्रभु जी? तो कंसेशन में कर रहे हैं, फ्री में नहीं है। जब फ्री में कहीं मिले ना तो उसकी कीमत नहीं रहती, तो हमें कीमत देनी चाहिए। तो भगवत गीता तो हमारे सामने है, हम जब चाहे खोलेंगे और पढ़ेंगे। ये कौन सा तुम आप बता रहे कि ये खजाना है, ऊपर कर्म नीचे और चाबी लगी है कुछ तथ्य है इसमें? कुछ इज इट मेक सेंस? क्या लगता है कुछ सचमुच है? सच में है। देखिए क्या कहते हैं भगवान 90 अध्याय के दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, इट्स एन ओपन सीक्रेट। ओपन है, सबके लिए खुला है, लेकिन फिर भी गुह्य है क्योंकि आप समझ नहीं सकते। कितनी अद्भुत बात है। देखिए भगवत गीता सबको मालूम है। आज प्रभुपाद की कृपा से तो हर संसार के हर भाषा में अवेलेबल है, लेकिन इसको पढ़ता कौन है? और अगर पढ़ता है तो समझता कौन है?
और अगर समझता है तो अपने जीवन में उतारता कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये राज विद्या राज गुह्यम है। पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। प्रत्यक्ष अवगमम हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इसको, लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए गुह्यम है। सुसुखम बहुत सुख देने वाली है, हा? लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि हम इसका पालन करते नहीं। तो ये है असली बात, इसीलिए इसको कहा है गुह्यम है। और इसकी चाबी के 2 श्लोक हैं, 2 मंत्र हैं। अली बाबा 40 शोर। कैसे गुफा का दरवाजा खुलता था? खुल जा मेरे बाप कह रहा था वो, खुल जा मेरी माँ। मंत्र भूल गया बेचारा, सर पटक रहा था, खुल जा सिम सिम ही बोल गया था। तो हम सब खुल जा सिम सिम भूल चुके हैं, हमें एक ही सिम याद है मोबाइल का। और हम सर पटक पटक के बोल रहे खुल जा मेरे यार, खुल जा मेरे दोस्त, खुल जा मेरे बाप, और ये खुल ही नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास वो चाबी नहीं है, वो मंत्र नहीं है। तो कैसे प्राप्त करने का? हाउ टू गेट दिस कीज और हाउ टू एसिमुलेट दिस नॉलेज। ये ज्ञान आत्मसात कैसे करेंगे, कैसे ये चाबी प्राप्त करेंगे? ये चाबी किसके पास मिलेगी? उसी के पास मिलेगी जिसके पास होगी, है ना। अच्छा, वो व्यक्ति के पास से लेनी है हमें चाहिए, तो कैसे लेंगे? वो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे लेंगे ये चाबी हम उनसे। भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनां। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाइए उस व्यक्ति के पास, उसके चरणों में गिरिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए और कहिए कि मुझे वो अद्भुत ज्ञान प्रदान कीजिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो ही ज्ञान। मुझे वो भेषज मिक्स ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग में सब मिक्स हुआ है। अनेक प्रकार की भगवत गीता आज हमारे यहाँ पे है। ऐसे कहते हैं प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी, तात्पर्य लिखा, तब 1000 से अधिक उसके ऊपर अनुवाद किए गए हुए थे। तो हमें वो सही भगवत गीता कहाँ मिलेगी? इसलिए प्रभुपाद जी ने टाइटल लिख दिया भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जैसी है तसी। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसमें मिक्स नहीं किया। जो कृष्ण ने कहा वही मैंने यहाँ पे दिया, मेरे मन का कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। इसीलिए हमें उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। दूसरा सवाल, ये व्यक्ति मिलेगा कहां? इस जगत में अनेकों हजारों लाखों लोग हैं। हर कोई भगवत गीता पे ज्ञान देने बैठा हुआ है। हर कोई भगवत गीता लेके आपको उसके अर्थ समझाने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं कि हमारे राजनीतिक लोगों ने भी, कवियों ने, लेखकों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों ने इस भगवत गीता पे अनुवाद किया हुआ है। तो सच्चा अनुवाद जो परफेक्ट है, परिपूर्ण है, वो अनुवाद हमें मिलेगा कहां? सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि गली गली में लोग बैठे हुए हैं तुमको ज्ञान देने के लिए, कहां मिलेगा ये ज्ञान? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम। ये ज्ञान तुम्हें वही मिलेगा, उसी व्यक्ति से मिलेगा जिसके पास है, और व्यक्ति आपको उस परंपरा में मिलेगा। कौन सी परंपरा? 4 परंपरा है। भगवान कहते हैं कि मैंने इस जगत को पूर्ण आनंद देने के लिए या उसके मुक्त करने के लिए, उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए, उसको दिव्य ज्ञान देने के लिए 4 परंपराएं दी है अध्यात्म में। कौन कौन सी है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी कुमार संप्रदाय, तीसरी श्री संप्रदाय, चौथी रुद्र संप्रदाय। ये संप्रदाय जो हैं वो कहां पे हैं? हम भारत में रहते हैं, बदलिए पास्ट में। कहां पे? कुमार संप्रदाय पंजाब में है।
कितने पंजाबी आज तक भगवद गीता को पढ़ रहे हैं? श्री संप्रदाय श्रीरंगम में कितने लोगों ने आत्मसात किया भगवद गीता को? तो अगर हम देखें तो ये 4 संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ही प्रचार का कार्य कर रही है। बाकी संप्रदाय अब अगर हम खोजने से भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो लुप्त तो होती जा रही है। एक ही संप्रदाय ऐसा है जो प्रचार और प्रसार कर रहा है, वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और हमारा ये सौभाग्य कि उसी संप्रदाय में हम हैं जिस संप्रदाय में 32वें आचार्य श्री भक्ति वेदांत श्री रूपा जी हैं। श्री रूपा जी की जय। और इसीलिए हम आज भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये परम भाग्य है। तो इतना तो कंफर्म है कि हम सही ठिकाने पे जहाँ पे चाबी मिलेगी, है ना। हम भटकने वाले में से नहीं है। हम एक ठिकाने पे आए हैं जहाँ पे श्री कृपा जी हैं और हमें मालूम है श्री कृपा जी के पास क्या है, वो चाबियां हैं, वो ज्ञान हमें वो प्रदान कर सकते हैं। तो वो कौन सा ज्ञान है जो भगवत गीता में दिया है? तो भगवत गीता के मूलतः 5 विषय हैं। पहला क्या है? ईश्वर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भगवत गीता में केवल ईश्वर का ज्ञान है। मुझे भी जब तक मैं इस्कॉन में नहीं था 20-25 साल पहले ऐसे लगता था कि भगवत गीता और भागवतम एक ही है। बाद में पता चला भगवत गीता भगवान का गीत है, भागवतम वैष्णव का है, वैष्णव का गुणगान किया है। तो ईश्वर प्रथम तत्व जो है वो ईश्वर है। ईश्वर माने नियंत्रक, जो इस सृष्टि को संचालित करता है वो है नियंत्रक। बहुत बहुत साल पहले, अनेकों युगों पहले हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के राज्य में सुखी और आनंदी रहा करते थे। याद है किसी को? बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, ऐसे गीत गाना चाहिए भगवान के साथ। अब याद नहीं है कब छूटा वो सहारा ही छूट गया और हम यहाँ पे लटक गए हैं। तो बहुत वर्षों पूर्वी, अनेकों युगों पूर्वी हम सब भी वहीं पे थे जहां पे श्री कृष्ण थे। कुछ हुआ, क्या हुआ? एक गलती हुई। क्या गलती की? हमारे मन में एक भावना आई। कौन सी भावना आई? मैं क्यों नहीं? क्या मैं कृष्ण नहीं बन सकता? बनना है बेटा तुझे कृष्ण, ईश्वर बनना है, नियंत्रक बनना है। यहाँ पे नहीं, उसके लिए अलग जगह है। वहां तू जा और नियंत्रक बन, ईश्वर बन, पति परमेश्वर बन। और यहाँ पे आ गए हम, और कभी पति कभी पत्नी बन रहे हैं, स्त्री पुरुष बन रहे हैं, लाखों करोड़ों योनियों में चले जा रहे हैं। तो ईश्वर तत्व है। और इसीलिए भगवत गीता का दूसरा जो विषय है वो है जीव। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं। तो भगवत धाम में कैसे है? यहां मैं हूं, यहां मेरे भगवान हैं। कैसे? यहां मैं बैठा हूं, यहां कृष्ण बैठे हैं। लेकिन अब जब हम इस जगत में आते हैं तो भगवान कहते तू अकेले नहीं जानेगा, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। और इसीलिए भगवान कहते कि तू यहां है तो मैं यहां हूं, तेरे साथ तेरे हृदय में सदैव विराजमान हूं। अच्छा बताइए, इतना कृपालु, इतना प्रेम करने वाला कोई हमारे पास है? जो अनेक अनेक जन्मों से, अनेक अनेक योनियों से हम उससे मुंह फेरे हुए हैं। हम कैसे हैं मालूम है? ऐसे हैं, ऐसे। भगवान के विमुख है, विमुख, ऐसे मुड़ के बैठे हैं। भगवान कहते अरे एक बार देख ले मुझे, मुड़ के ऐसे देख ले। अगर एक बार भी हम उनको देख लेना तो हमारा बेड़ा पार। भगवान उस एक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। वो कितने, जैसे हम गरुड़ पुराण की चर्चा कर रहे, 200 करोड़ साल से हम इंतजार कर भटक रहे हैं अनेक अनेक योनियों में, और भगवान से इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कब ये मुड़ेगा और मुझे देखेगा। तो हमने वो इच्छा की, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाश्चात्य माया तारे झप दिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव,
कृष्ण को भूल कर जीव जब भोग वांछा करे, ये भोग करने की इच्छा प्रकट करता है, तब भगवत गीता का तीसरा तत्व प्रकट होता है, प्रकृति। तो ये तीसरा विषय भगवत गीता की, अगर तुम्हें भोग करना है तो आपको आना है, कहां आना है? इस प्रकृति में आना है। और इस प्रकृति की अधिष्ठता देवता कौन है? दुर्गा। नवरात्रि में हमने दुर्गा तत्व पे चर्चा की थी, यहाँ पे नहीं हुई शायद। तो ये तत्व क्या है? ये दुर्गा कौन है? ये हमारी माता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जगदम्बा, आई भवानी, मेरी माँ है। लेकिन माँ है, लेकिन त्रिशूल कौन क्यों है उसके हाथ में? क्योंकि ये वो माँ है जो आपसे रुष्ट है। नालायक बच्चे हैं ना हम उनके। जब भी बच्चा शरारत करता है तो माँ दुर्गा का रूप लेती है। अगर वो हमेशा राधा रानी बनी रहेगी तो बच्चा तो फिर सर पे डांस करेगा उसके, तो उसको दुर्गा बनना चाहिए। कब बनेगी वो? जब जब बच्चा शरारत करेगा। और इसीलिए हमारी जो माता है ये दुर्गा माँ, उसने त्रिशूल रखा है जो त्रिविध ताप देती है। और कहते सुधर जा बच्चे, सुधर जा, सुधर जा। और जिस दिन हम सुधर जाते हैं, मतलब यहाँ पे आने लगते हैं मंदिर में, जिस दिन हम माला पकड़ लेते हैं, जिस दिन हम हरे कृष्ण का मंत्र चालू कर देते हैं, भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दे रहे हैं, उस वक्त ये दुर्गा अपना त्रिशूल पीछे हटा देती है। और फिर क्या होता है? हमारे जो त्रिविध ताप है वो बहुत कम हो जाते हैं। कोरेगांव में प्रवचन के बाद एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, और मेरे पास आके बोला, प्रभु जी जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? बोला अरे इतना बड़ा प्रश्न ये छोटा बच्चा क्यों पूछ रहा है? उसकी माँ बोली अरे कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं गिर गई थी। और वो कह रहा माँ हम तो हमेशा मंदिर जाते हैं, फिर तुम गिरी कैसे है? तुम्हें चोट लगी क्यों? तो ये सवाल हमेशा हमारे बीच में आता है कि हम करते हैं अच्छा है, वो होता बुरा क्यों है? तो ये सब कर्म का सिद्धांत है। तो ये भी भगवत गीता का एक विषय है। तो ये दुर्गा जो है वो हमें हमेशा दंडित क्यों करती है? ताकि हम एक बार सुधर जाए। अगर हम सुधर जाते हैं तो हमारा कर्म फिर कम हो जाता है, और इसका अनुभव आता है। अभी हाल ही में कार्तिक यात्रा थी और हम जगन्नाथपुरी जा रहे थे। यहाँ से हमारी बस निकली, पूना स्टेशन जाना था, और पूना स्टेशन में जाते वक्त ही बीच में ही बस ब्रेकडाउन बंद हो गई। हम 7-8 जन थे, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, वो भी मेरे साथ हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि अरे अब ट्रेन तो 6 बजे है, पहुंचेंगे कैसे? उनकी गाड़ी तो पूरी बंद पड़ गई है। देखिए एक कर्म था मेरा, हम सब का मिलकर एक कर्म था कि गाड़ी बंद पड़ गई। लेकिन भगवान कर्म कैसे करते हैं? दूसरे मिनट में एक बस पीछे आके खड़ी हो गई, 5वें मिनट में सारी बस हमारी खाली होकर पिछली बस में जाके बैठ गई। क्यों? वो पूरी बस खाली थी। तो मैं अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये मेरा बुरा कर्म था, लेकिन भगवान ने इसे कम कर दिया और एक खाली बस वहां पे आके रुकी, जिसमें हम 5वें मिनट में उस बस में थे और ठीक समय पे हम पहुंच गए। तो इस तरह से भगवान हमारे कर्मों को कम कर सकते हैं। अगर तुम्हारा हाथ टूटने वाला है तो खरोच आ जाएगी। तो ये दुर्गा देवी हमें मदद करती है, इसलिए वो हमारी माता है। उसकी इच्छा है कि हम सब भगवत धाम में जाएं। तो ये तीसरा तत्व है। चौथा है काल। मैं समय हूं। काल का संबंध अगर हम देखें तो सीधा मन से होता है। इसलिए देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि एक युग जो है वो 1 सेकंड के जैसे लगता है, कभी कभी 1 सेकंड एक युग के जैसे लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवासायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन। कि हे गोविंद तुम्हारे विरह में मुझे एक एक पल एक एक युग की तरह लग रहा है, इतना विरह लग रहा है। और हम इसका अनुभूति लेते हैं। देखिए मन का समय, हमारे अगर कोई पसंद का कार्यक्रम टीवी पे लगा हो तो क्या होता है, ऐसा लगता है इतनी जल्दी कैसे समझ खत्म हो गया। मन से कनेक्शन है उसका। हम अभी कार्तिक यात्रा में जगन्नाथपुरी में थे। हर यात्रा में हम एक अनुभव जरूर लेते हैं। वहां पे काल का प्रभाव ही नहीं रहता। हम पूछते हैं अरे आज कौन सा डे है, मंडे है ट्यूसडे, पता ही नहीं चलता। अरे कितना बजा है, घड़ी तो अब पहनता नहीं कोई, मोबाइल में कौन देखेगा। समय का पता नहीं, काल का पता नहीं, दिन है कि रात पता नहीं। क्यों?
क्योंकि हरि कथा, हरि भक्त और हरि धाम, इसका प्रभाव ऐसा होता है कि समय का प्रभाव ऐसा क्या है, क्योंकि भगवत धाम में भी समय है, काल है, लेकिन उसका प्रभाव ही नहीं है वहां पे। भगवान के कालोस्मि, मैं काल हूं, लेकिन उसका प्रभाव वहां पे दिखाई नहीं देता। तो ये काल जो है वो एक भगवत गीता का विषय है। और 5वां विषय क्या है भगवत गीता का? कर्म। और ये कर्म हर किसी का अपना अपना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणा गति, कर्म की बारियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमें भगवत गीता इसीलिए पढ़नी चाहिए कि हमें पता चले कि सही मायने में कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए। और हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। एक जमाने में बहुत सालों हो गए, एक कॉलेज प्रीचिंग प्रोग्राम में हम गए थे और वहां पे पहले सचिव प्रभु यहाँ पे आया करते थे, उनके साथ हम गए हुए थे। और उस कॉलेज में एक लड़की ने सवाल किया कि पंढरपुर में इतनी लंबी लाइन लगती है, उस पांडुरंग को समझता नहीं है कि उनके भक्तों को कितनी तकलीफ हो रही है। 2-2, 4-4 घंटे, और 8 घंटे, आषाढ़ी एकादशी के दिन तो 2-2, 3-3, 4 दिन तक लोग वहां पे खड़े रहते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि पांडुरंग को तो ये क्यों बोलते हैं, हम ऐसी शंकाएं हमारे मन में क्यों आती हैं? क्योंकि हमने कभी जाना ही नहीं है कि सही मायने में भक्ति क्या है। तो इसीलिए कर्म जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, और ये है भगवत गीता का 5वां विषय। और इसीलिए देखते हैं कि भगवत गीता एक सार रूप में दी हुई है। अगर हम देखें तो ग्लोरिफिकेशन, मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ, तो ये जो 5 तत्व है ये भगवत गीता के महत्वपूर्ण तत्व जो सार रूप में हम देख रहे हैं। भगवत गीता का गुणगान बहुत सुंदर तरह से किया गया है। जैसे पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक बार पार्वती माता शिव जी से पूछती है कि हे शिव जी, भगवत गीता का क्या महत्व है। शिव पार्वती की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है, शिव पुराण में भी आपको मिलेगी। तब भगवान शिव जी ने एक कथा बताई। वो कहते कि एक बार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रही थी और देखा कि नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे पे बहुत मीठी सी मिठास ऐसी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उसके उत्तर में उन्होंने एक कथा बताई। वो बोले ये एक ब्राह्मण था, वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन कर्म उसके दुष्कर्म थे। वो दूसरों को बहुत तकलीफ पहुंचाता था। दूसरे लोगों को वो हमेशा कुछ ना कुछ करके, कभी उनके कपड़े चुरा ले, कुछ कर ले, हमेशा तकलीफ देता था। और ऐसे एक दिन वो ऐसे कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा के किसी ब्राह्मण को तकलीफ दे रहा था। उसी वक्त उसका मृत्यु हो गया। अभी ये है ब्राह्मण, लेकिन उसका मृत्यु हो गया। यम दरबार में गया, उसके पाप कर्म देखे और यमराज जी ने कहा कि तेरा अगला जन्म कौन सा होगा? बैल का होगा। अच्छा, ये बैल बन के तो आया, उसको एक मालिक मिला। वो मालिक कैसा था? वो मारता बहुत था और खाना कम देता था उसे, बहुत मारता था चाबुक से, तो खाना कुछ नहीं। वो बेचारा बैल अनेक वर्षों तक ऐसे मार खाता रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? बैल की। और हमारे समाज में गाय और बैल को बहुत मान्यता है। हम पूछते हैं उन्हें, जब वो बैल मरा तो गांव वाले आ गए वहां पे, अरे अरे कितना दुष्ट ये मालक है, बेचारे बैल को मार मार के मार दिया, है ना? कैसे मारा? मार मार के ही मार दिया। तो उन गांव वालों ने कहा कि चलो बैल तो मर गया, हम कुछ देते हैं उसे। क्या देंगे? हम अपना पुण्य देंगे। तो हर गांव वाला था अपने हिस्से का थोड़ा पुण्य दे देता। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बोलो सुशीलता गौर सुंदर भगवान की। कि हमारे सनातन धर्म की सुंदरता क्या है कि मृत्यु पश्चात भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये गांव वाले सब आ गए और सब क्या कर रहे हैं? अपना अपना हिस्से का पुण्य दे रहे हैं। उन्हीं में एक वेश्या आई और उसने भी कुछ तो दिया उसको। अब ये सब पुण्य की गठरी लेके ये बैल का जो जीवात्मा था वो ब्राह्मण फिर से यम दरबार में आया। और यमराज बोले अभी तुम्हारा ये लास्ट जन्म होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं, तुम्हें कुछ एक अद्भुत वस्तु मिली है। तो क्या मिला? ऐसा क्या हुआ? बोले
उस वेश्या ने तुम्हें कुछ तो दिया है, क्या दिया उसने मुझे, वो तुम उसी से जाके पूछो, क्योंकि तुम्हारा जन्म उसी के आसपास होगा। तो ये बच्चा, ये ब्राह्मण था जो अभी बैल बन के आया है, फिर से आता है और एक मनुष्य का जन्म मिलता है उसे, और उसी गांव में मिलता है जहां वो वेश्या रहती थी। अब ये जब बड़ा हुआ तो वो छोटा था, तब से ढूंढने लगा। वो पूछता था कि यहाँ पे एक बैल रहा करता था, उसको उसके मालिक ने मारा, तो सब गांव वालों ने उसको अपना पुण्य दिया। कोई जानता कि वो बैल, और वहां पे एक वेश्या भी थी और उस वेश्या ने भी कुछ तो दिया था, मुझे बताइए। ऐसे पूछता ढूंढता फिरता था उसे, और एक दिन उसे पता चला कि वहां पे वो वेश्या रहती है। वो उसके पास गया और बोला कि तुम्हें याद है कि एक बैल था जिसको तुमने कुछ तो दिया था? बोली हाँ, बहुत सालों पहले एक बैल था यहाँ पे, और तुमने क्या दिया था उसे? मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरा एक तोता है जो कुछ तो गाता था, और वही जो गीत वो गाता था वही मैं गुनगुना के आई थी वहां पे। तो फिर उस तोते से पूछा, तोता बोलने लगा, मैं खुद एक ब्राह्मण था, मेरे से भी बहुत बड़े अपराध हुए, लेकिन मैं ब्राह्मण होने के कारण मैं रोज भगवत गीता का पाठ करता था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय मुझे पाठ था पूरी तरह से, और वही मैं गुनगुनाता था। भगवत कृपा से इस जन्म में भी मुझे वो याद है, इसीलिए श्लोक पाठांतर किया करो। तो 700 श्लोक आनी चाहिए अगली मोक्षदा का एकादशी तक है। तो वो पाठ किया करता था ब्राह्मण, इसलिए इस तोते के जन्म में जब वो गाता था तो वो एक श्लोक आता था प्रथम अध्याय के, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसकी मीठी आवाज में। वो वेश्या को बहुत अच्छा लगता था, उसने भी वो पाठ किए। अब ये जब बैल मिला, सब उसको कुछ देर तो वो वेश्या आई, उसने वही जो श्लोक थे भगवत गीता के पहले अध्याय के, उसका सारा पुण्य उस बैल को दे दिया, उसमें मुक्त हो गए। और अब वो फिर से उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दरबार में गया तो यमराज बोला तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो वहां से वैकुंठ का विमान आया हुआ है, उसमें बैठ के जाइए। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं इसलिए मैं हंस रहा हूँ क्योंकि अभी वो यमपुरी में नहीं अपने धाम में प्रवेश कर चुका है। तो यह है भगवत गीता का महात्म्य। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य जी है, उन्होंने इस भगवत गीता को नाम दिया है, क्या टाइटल दिया है? गीतोपनिषद। वेद है ना, वेद, उनको कहा गया कि वो जंगल के समान है। जंगल में क्या होता है? हर कोई चीज मिल जाती है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की वल्लियां हैं, अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के जानवर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो वेदों में हमें हर प्रकार की औषधि सब कुछ मिलेगा वेदों में। अगर वेदों का सार लिया जाए तो वह है उपनिषद। उपनिषद इन फूलों के समान है, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल है। तो 108 उपनिषद उनका सार है। और इन फूलों की अगर कोई माला बना दी जाए तो वो क्या है? भगवत गीता। तो समझ गए एनालॉजी क्या है? वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद ये फूलों के समान है, फूलों की अगर माला बना दी जाए तो वो है भगवत गीता। कैसे? अगर हम देखें तो उपनिषदों का पर्पस क्या है, इसलिए प्रकट हुए हैं? उपनिषद हमें ज्ञान देते हैं, और उपनिषदों में भगवत गीता की यही 5 विषय हैं। कौन से 5 विषय? जिनके बारे में हमने देखा, जैसे ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद मतलब क्या है? जो ईश्वर के बारे में बताता है, जो हमारा पहला तत्व है। अगर ईशोपनिषद का हम इनवोकेशन पढ़ेंगे, पहले श्लोक से आगे तक प्रभुपाद दिया, क्या बोले हैं? पहले प्रथम क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान इस तरह से परिपूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण जो शेष रहता है वो है श्री कृष्ण। तो भगवान ईश्वर के बारे में जो तत्व बताया गया है उसे कहते हैं ईशोपनिषद। दूसरा क्या है? केनोपनिषद। उसमें प्रश्न उत्तर है, मैं कौन हूं, कैसे, केनो, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, जीव के बारे में प्रश्न। तो उपनिषद जो अगर हम लें तो फूलों के समान है। उन उपनिषदों में ये हमारे 5 विषय हैं, और ये पांचों के पांचों विषय कहां मिलते हैं हमें? भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता की तुलना एक सुंदर पुष्पहार से की गई है। आगे जाके क्या कहते हैं? वेदास कम फ्रॉम विष्णु। कहां से आए वेद? भगवान विष्णु से। कैसे आए? भगवान विष्णु से माध्यम क्या है? प्रकट कैसे हुए? उनके ब्रीदिंग से, सांसों से प्रकट हुए। कहां से प्रकट हुए?
सांसों से। भगवान विष्णु में कितने क्वालिटीज हैं, कितने गुण हैं? 60। कितने? 60 गुण हैं। आगे अगर हम गीतोपनिषद लें तो वो कहां से प्रकट हुई है गीता? भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, इसीलिए उसे अधरामृत कहते हैं। तो ये भगवत गीता, और भगवान श्री कृष्ण में कितने गुण हैं? 64 गुण है। इसीलिए वेदों से बढ़कर क्या है? वेदों से बढ़कर क्या है? कंफ्यूजन नहीं है ना? तो जोर से बोलिए, भगवत गीता। तो ये भगवान का अधरामृत है, इसलिए बहुत ही मधुर है। क्यों? भगवान कैसे हैं? मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और ये क्या है? गीतोपनिषद, मतलब भगवान का गीत है। भगवान जब बोलते हैं तो उनका बोलना कैसा होता है? गीत के समान। हमें बोलना आनंद ज्यादा देता है, गीत आनंद देता है ज्यादा। हमें मन की पीस ऑफ माइंड के लिए हम क्या सुनते हैं? भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं। तो ये भगवान, इसीलिए तो हम जब गाते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कितने सुंदर शब्द हैं। भगवत गीता का एक एक श्लोक अगर हम जो गुनगुनाएंगे तो हृदय को परम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए ये भगवान का गीत है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सुनिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि अर्थात् कर्म्योप्य एक तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। एकम शास्त्रम देवकी गीतम, देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकली है, मालूम है आपको? उनकी एक थ्योरी है, वन नेशन, वन बैंक, वन आर्मी, एवरीथिंग वन। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, हम सबको रिकमेंड करना कि वन शास्त्रम एकम देवकी पुत्र गीतम। अगर भगवत गीता एक शास्त्र बन जाए सारे विश्व का, तो सर्वत्र शांति प्रस्थापित हो सकती है। यही प्रभुपाद जी की इच्छा थी। इसलिए वो कहते थे कि यूनो की स्थापना कर दी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन झंडे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? पहले 5 देश थे, 5 झंडे थे, अगले साल देखा तो 10 झंडे हो गए। तो शांति प्रस्थापित हुई या अशांति हुई? 10 हो गए, मतलब क्या? झगड़ा हुआ। और 5 के 10 हो गए। तो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम रहेगा तो इस जगत में शांति प्रस्थापित हो सकती है। एको देव देव की पुत्र एवं, एक ही देव होना चाहिए, एक ही भगवंत होने चाहिए। वो है हमारे प्यारे श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि अर्थात एक ही मंत्र हो। और प्रभुपाद ने दिया है कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, कार्य एक ही होना चाहिए। कौन सा? भगवत कार्य। कृष्ण भावना भावित कार्य। हमें कार्य बदलना नहीं है, हमें अपना व्यवसाय बदलना नहीं है, हमें अपनी नौकरी छोड़नी नहीं। क्या करना है? सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है। एकम कार्य, मैं जो करूंगा कृष्ण के लिए करूंगा। माम अनुसरम युद्धश्च, भगवान ने क्या कहा कि तू मेरा अनुसरण करके युद्ध कर अर्जुन, तू तेरे लिए मतलब मेरे लिए लड़। तो माम एकम शरणम, तो एकम। आगे क्या बोले देखिए, सुंदर बताया गया है। भज गोविंदम में कहते हैं, गेय गीता नाम सहस्र देय श्रीपति रूपम जगश नयम सज्जन संगे चित्तम देयम दिनन्नाय च वित्तम। गेयम गीता, अगर गाना है तो गीता का गान गाइए।
लेना है तो नाम विष्णु के सहस्त्र लीजिए, और अगर ध्यान करना है तो श्रीपति विष्णु का कीजिए, उनके रूप का कीजिए। अगर चित्त किसी के संग में लगाना है तो वो सज्जनों के संग में चित्त लगाए, और अगर दान करना है तो वो दीनों को करिए। तो इतना सुंदर ये बताया गया है। आगे क्या कहते हैं देखिए, मालीन मोचान पुंसा जल स्नान दिने दिने, साक्रीद गीतामृत स्नानम संसार मरनाशनम। मालीन मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने। अगर हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है तो क्या करते हैं हम? रोज क्या करते हैं? स्नान करते हैं। लेकिन सकृत बहुत महत्वपूर्ण है। सकृत मतलब सिर्फ एक बार। अगर कोई एक बार इस गीता अमृत में स्नान करता है तो उसका जो मलिनता है, हृदय की मलिनता है, वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। केवल एक बार गीता अमृत में स्नान कीजिए। मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता यथारूप पढ़ी है? 700 श्लोक। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़िए, स्नान कीजिए इस गीता अमृत में। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मलिनता से आप दूर हो जाएगा। आगे, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य प्रथेप्रयत पुमान् विष्णुपादोपि भय शोकादिवर्जित। यदि कोई भगवत गीता के निर्देशों का सही ढंग से पालन करता है तो वह इस जीवन में सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है, और वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करेगा। देखो, गीता महात्म्य बताया गया है, लेकिन शब्द क्या है? सही ढंग से पालन करता है। तो ये सही ढंग सीखने के लिए यहां आना पड़ेगा, तुम्हें यहां आना पड़ेगा, तो आपको ये विद्या मिलेगी। आगे, गीताध्ययन शीलाश प्राणायाम पराश्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। संति संति मतलब एक ग्रुप रहता है, पापों का गठड़ी रहता है। यदि कोई भगवत गीता को बहुत ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से, शब्दों को पकड़िए, ऐसे ऊपर ऊपर मत पढ़िए, क्या बोला है? ईमानदारी से और गंभीरता से, सीरियस होके, तो भगवान की कृपा से उसके पिछले दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया उस पर असर नहीं करेगी। मतलब तुम्हारे सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे केवल भगवत गीता को गंभीरता से पढ़ने के बाद। आगे, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसी के ऊपर हमारी आज का जो चर्चा है उसकी नींव है, और यहां से हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सब लोग बोलिए, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वस्त सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृता महा। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। यह भगवत गीता की तुलना किससे की है? गाय से की है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुहा रहे हैं। तो कौन दुहा रहा है? दूध निकाला है गाय का, ग्वाला, हमारा प्यारा ग्वाला कौन है? कन्हैया। तो गाय है भगवत गीता, और दुग्ध को निकाल रहे हैं, कन्हैया निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। क्यों बच रहा है अर्जुन? गाय कब अच्छी तरह से दूध देती है? पूर्ण प्रसन्न होकर बहुत सारा दूध देती है। कब? जब उसका बछड़ा उसके सामने हो। जो किसान लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो अगर उसका बछड़ा सामने है तो गाय प्रचुर मात्रा में दूध देगी। इसलिए अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं, आप सब लोग। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, इसलिए यहाँ बैठे हो, इसलिए उनकी गीता को समझने आए हो। इसीलिए आप सब की गणना किन में होगी? विद्वानों में। तो आप सब लोग कौन हैं? विद्वान। बोलिए, है कि नहीं? कोई शंका है कि आप विद्वान हैं कि नहीं? तो सुमेध भागवत में कहा है,
जो कोई कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगश पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राणे यजंती ही सुमेधः। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो यज्ञ चालू किया है, कृष्ण वर्णम तथा अकृष्णम, जो अकृष्ण है, गौर वर्णीय है, संगोपांगश पार्षदों, अपने पार्षदों को लेके जो आए हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय, जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया है, उसमें अगर कोई भाग लेता है वो सुमेधा है। वेद यानी बुद्धि, सुमेधा यानी अत्यंत बुद्धिमान है। अगर आप इस संकीर्तन आंदोलन के भाग हैं, हिस्सा है, तो आप बुद्धिमान हैं, केवल बुद्धिमान नहीं, सुमेधा। तो सब जो विद्वान लोग हैं वो इस गीता का पान करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है गीता का महात्मा। और इसीलिए अर्जुन हम सब का कौन कर रहा है? प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। हम सबके प्रतिनिधि कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी ये सारे प्रश्न कुरुक्षेत्र में उपस्थित करने की। ये सब प्रश्न हमारे लिए प्रस्तुत किए गए, क्योंकि आने वाले कलयुग में उन्हें मालूम था कि युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि ये हमारे हृदय में रहेगी। हर पल हम युद्ध करेंगे अपने आप से, अपने कर्मों से। हर जगह हमारे संघर्ष चलता रहेगा, दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक कलयुग का जीव पीड़ित रहता है, संघर्ष में रहता है। यही संघर्ष कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए ये भगवत गीता प्रकट हुई, अर्जुन ने हमें ये प्रकट की, और इसीलिए अर्जुन बछड़े के समान हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम कैसे देखते हैं शास्त्र को? अगर यहाँ पे भगवत गीता है तो हम कैसे देखते हैं भगवत गीता को? ये मैं, देखिए कैसे देखते हैं, ये मैं और ये भगवत गीता। कैसे देखते हैं हम? यहाँ पे मैं, यहाँ पे भगवत गीता। लेकिन देखना कैसे चाहिए? ये गलती करते हैं ऊपर। देखना का सही तरीका है, ये मेरी भगवत गीता। क्या कहना चाहिए? ये मेरी भगवत गीता। इसीलिए मेरी, जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसका मोबाइल है, वैसे मेरी भगवत गीता हमेशा मेरे पास होनी चाहिए। और हमेशा जैसे मैं इसको ऐसे करता रहता हूँ, वैसे भगवत गीता को मैंने ऐसे ऐसे करना सीखना चाहिए। क्योंकि ये भगवत गीता किसकी है? किसकी है? मेरी है। सोचिए, श्रील प्रभुपाद, और उन्होंने एक पत्र लिखा, समझिए 50 साल पहले में प्रकट हुआ होता यहाँ पे पत्र, और प्रभुपाद जी मिले होते मुझे, और उन्होंने एक लेटर लिखा होता, टू माय डियर विजय विठल दास, और उसमें बहुत सुंदर 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 बातें लिखी होती, और लास्ट में लिखा होगा, यू आर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो उस पत्र को मैं कैसे रखता, कैसे रखता? सोचिए, संभाल के। प्रभुपाद जी का श्री पत्र है, मेरे लिए लिखा है, शब्द है, मेरे लिए है। अरे ये भगवत गीता के 700 श्लोक है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए दिए हैं। हम में से हर एक के लिए ये लिखा हुआ पत्र है, भगवत गीता हमारे लिए, मेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध भूमि में बताया हुआ ज्ञान हम में से सबके लिए पर्सनल है। ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आती, तब तक हम भगवत गीता को सही ढंग से नहीं पहचान पाएंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को किसी ने प्रश्न किया, महाराज मेरे लिए कोई पर्सनल व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन है क्या, कुछ तो बताइए। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि मेरे प्रवचनों में जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब आपके लिए पर्सनल हैं। डोंट टेक इट, इट इज फॉर द अनदर पर्सन, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो जो कुछ साधु संत हमें बताते हैं वो ऐसा नहीं कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं है। साधु वाणी ऐसी होती है वो जो सबका कल्याण करती है, सबको मंगलमय प्रधानता करती है। इसीलिए प्रभुपाद पूछा करते थे, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से एक बार पूछा, आर यू स्टडीइंग माय बुक्स? क्या आप मेरे ग्रंथों का, मेरी भगवत गीता का अभ्यास करते हैं? भक्त बोले, यस प्रभुपाद, वी आर रीडिंग योर बुक्स। हाँ, हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद बोले, क्या आप मेरी भगवत गीता का अभ्यास करते हैं? हाँ प्रभुपाद, हम पढ़ते हैं।
अरे मैं पूछ रहा हूं क्या आप मेरी भगवत गीता का अभ्यास करते हैं? रूपा जी हम पढ़ते हैं। क्या गलती थी इसमें? क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? बोलिए क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है? अभ्यास पढ़ना और अभ्यास करना। वर्तमान पत्र हम पढ़ते हैं और हमारे कॉलेज की किताबें का हम अभ्यास करते हैं। भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं है, भगवत गीता अभ्यास करने के लिए है। भगवत गीता आत्मसात करने के लिए है। भगवत गीता हमारे जीवन में उतारने के लिए है। भगवत गीता से हम अपने जीवन को चालना देने के लिए है। भगवत गीता हमारी पर्सनल कोच है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे। Why studying is important than reading? अभी पिछले महीने में हमारे गुरु महाराज बल्लभ गुजरातदास महाराज की व्यास पूजा थी और उस वक्त एक में दृष्टि डाल रहा था प्रशांत प्रतीक पे। जर्नी होम भगवान महाराज की बहुत ही सुंदर जीवन चरित्र है उसमें। उनका वो संपूर्ण यात्रा लिखी हुई है कि कैसे महाराज अमेरिका से भारत में आए और भक्ति के लिए उन्होंने कितना गाढ़ा संघर्ष किया। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप जरूर पढ़िए, जीवन बदल देगी आपकी, अनेकों का बदल दिया है। प्रशांत प्रतीक मराठी में है, आप पढ़ सकते हैं, या जर्नी होम इंग्लिश में है। तो महाराज कहते थे कि मैं हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखता था। तो महाराज एक बार बैठे थे, समुद्र तट पे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक बगला आया और उसने एक मच्छी को खा लिया उठा के, फिश। फिर देखा कि फिर से एक दूसरी मछली आई, उस बगले ने उठा ली उसको। तो हम देखते तो क्या कहते, बगला है खाएगा चलेगा, है ना? लेकिन महाराजों का थिंकिंग कैसे देखो, जो साधु पुरुष होते हैं वो कैसे सोचते हैं। महाराज सोचने लगे उसके ऊपर, ये मछलियां आ रही हैं और इनको ये बगला खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मछलियां पानी की ऊपरी तह पे है। अगर ये मछली पानी के गहराई में होती तो ये बगला इन्हें खा नहीं सकता था। इसीलिए अगर मुझे भक्ति करनी है तो मुझे उस गहराई में जाना होगा। भक्ति की उस गहराई को मुझे छूना होगा, जिस गहराई में जाने के बाद वो माया मुझे छू नहीं पाएगी। मछुआरे उसी मछली को पकड़ते हैं जो समुद्र के ऊपर तैरती है। जो मछलियां बहुत गहराई में होती हैं उनके पास मछुआरा का जाल पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये जो माया जाल है, ये जो मोह माया है, उसमें वही फंसते हैं जो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। हम सब अनेकों वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। क्या हमारा मोह कम हुआ है? क्या हमारी आसक्ति कम हुई है? अगर नहीं हुई तो समझिए कि हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अभी तक हमने वो गोता मारा ही नहीं है, उस गहराई में हम पहुंचे ही नहीं है जहां पे असली हीरे मोती मानिक है। अगर वो प्राप्त करना है, जैसे अगर मोती को प्राप्त करना है तो उसको बहुत गहराई में जाना पड़ता है, फिर अनेक शिल्पले तोड़ने के बाद एक मोती मिलता है। तो अगर ये मोती, बिखरे मोती जो भगवत गीता के, उनको पाना है तो हमें उस डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हम उस डेप्थ में अकेले जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते। इसलिए हमें हमारे जीवन में एक गाइड आवश्यक है, एक साधु व्यक्ति होना अत्यावश्यक है। किस लिए? तो एक लास्ट श्लोक देखिए और उसके बाद हम रुक जाएंगे क्योंकि समय हो गया है। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षमुपादय कौरवा सर्वे रुदन्ति हा हा केशव केशव। और इसी के साथ एक श्लोक गाया जाता है, वो ऐसे है, एक मिनट बोलिए। केशवम पतितं दृष्ट्वा पांडवा हर्षमुपादय कौरवा सर्वे रुदन्ति हा हा केशव केशव। क्या अर्थ है इसका? ये दृश्य कहां पे दिखाई, आपने सुना जब ये केशवम पतितं दृष्ट्वा, केशव जब गिर गए, द्रोणम, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य, हर्षम उपादायात, हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, कौरव सर्वे, और कौरव सबके रुदंती, रोने लगे, हा हा केशव केशव।
कहां पे सुना है? आप में से कितनों ने ये कथा सुनी कि कृष्ण गिरने के बाद के कौरव रोने लगे और पांडव हंसने लगे? सुना है कहीं? लेकिन ये श्लोक आया है महाभारत में, केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षमुपादया कौरवा सर्वे रुदन्ति हा हा केशव केशव। कहते हैं कि ये श्लोक लिखते वक्त गणेश जी पर 2 मिनट के लिए रुक गए। अच्छा, महाभारत किसने लिखी मालूम है? वेदों की रचना बोल कौन रहे थे? व्यास जी। और लिख कौन रहा था? शर्त क्या थी? न रुकने का। क्या थी? समझ कर लिखना है, नॉन स्टॉप लिखना है, रुकना नहीं है, लेकिन समझना है। ऐसे ही कारकुन की नहीं करना है, हा? समझना है। और गणेश जी रुक गए। अरे वेद व्यास जी आप क्या कह रहे हैं? ये श्लोक तब लिखा गया जब महाभारत का संग्राम चल रहा था। अनेक को लाशें वहां पे बिखरी पड़ी थी, उनका अंतिम संस्कार करना आवश्यक था। लेकिन ये कैसे होगा? अंतिम संस्कार की 3 विधियां हैं। एक है अग्नि द्वारा, दूसरा है जल समाधि और तीसरा है भूमि में दफन किया जाता है। अब सबको अग्नि देना संभव नहीं है, तो वो क्या कहते थे? नदी में प्रवाहित करते थे। तब ये श्लोक प्रकट हुआ, केशव पतितम। के शव, के मतलब पानी, पानी के ऊपर शव है। पतितम दृष्ट्वा, जब देखा। द्रोणम, द्रोण मतलब कौवा, या पांडव, पांडव मतलब मतलब पानी, और अंडव मतलब अंडे से उत्पन्न होती है, वो है मछली। जब पानी पे तैरता हुआ शव कौवे देखते हैं या मछलियां देखते हैं, हर्षम उपादाया, वो हर्ष से प्रभावित हो जाते हैं, हमें भोजन मिल गया। कौरव सर्वे रुदन्ति, लेकिन कौरव, कौ मतलब भयानक जिसका आवाज है, वो कौन है? सियार है, लोमड़ी है। रुदन्ति, वो रो रहे हैं, हा हा केशव केशव, कि वो शव हमारे पास नहीं है क्योंकि हम पानी में तैर रहा है। तो इसका ये अर्थ। इसीलिए भगवत गीता अगर आपको समझनी है तो आपके पास वो परफेक्ट गाइड होना चाहिए, वो परफेक्ट गुरु होना चाहिए, वो परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सही में पाल दे। तो हम कहेंगे कर्मण्य एव अधिकारस्य, कर्म ही पूजा है, इसके बिना ना कुछ दूजा है। कर्म ही सर्व है, इसीलिए मैं कर्म करूंगा, भक्ति से मुझे कुछ नहीं लेना, कर्म श्रेष्ठ है। बस कर्म कर्म कर्म। अरे कर्म तो उस ढक्कन के समान है जो हीरे जनित है, भक्ति तो अंदर है। लेकिन हम कर्मण्य एव अधिकार से बोलते, मां फलेषु कदाचन, फल मैं दूंगा ये हम भूल जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, हेतु पूर्वक उसको बाजू में रख देते हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। कर्मण्य एव अधिकार से, हाँ कर्म करना मेरा अधिकार है, मैं कर्म करूंगा और फल भी मुझे चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मां फलेषु कदाचन, मैं फल दूंगा तुम्हें। इसीलिए भगवत गीता को अगर हमें समझना है सही मायने तो हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है। और इसीलिए हमारा जो लाइफ कोच है वह है श्रीमद् भगवत गीता। अगर ये भगवत गीता हमारे पास रहेगी, मेरी भगवत गीता, जिसे मैं पढ़ूंगा, नित्य पढ़ूंगा ही नहीं, अध्ययन करूंगा, जीवन में उतारूंगा। लेकिन कैसे? एक ऐसे आचार्य के साथ जैसे प्रभुपाद थे। हम सबका एक अत्यंत बहुत बड़भागी है हम। क्यों बड़भागी हैं? क्योंकि हमें श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर प्रभुपाद ना होते तबे के होते केमो न धरी, प्रभुपाद ना होते तो शायद हम भगवद गीता को कभी ना समझ पाते। आज भी भगवद गीता हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ से बढ़कर और कुछ ना होता। मैं देखता हूं कि भगवद गीता को ऐसे राइट करके रखा जाता है, सर पे लगाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं और फिर से रख देते हैं। कहते भगवद गीता पढ़नी चाहिए क्या? बहुत पवित्र ग्रंथ है, मैं तो मांसाहारी हूं, कैसे पढ़ूं?
अरे मैंने तो शराब पी है, मैं सिगरेट गुटखा खाता हूं। अगर तुम्हें इतना ज्ञात है तो करते क्यों बेचारा? इसलिए मैं इसको स्पर्श कैसे करूं? लेकिन भगवत गीता हमारे जीवन में उतारें, अगर आप उसको स्पर्श करेंगे, अगर आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो तुम मांसाहार करना छोड़ दोगे। पत्र पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा है कि मुझे क्या चाहिए पता है हम? अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम अपना जीवन सही ढंग से युक्त आहार विहारस्य, हमें पता चलेगा कि आहार कैसे लेना है, विहार कैसे करना है। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परम भगवान कौन है, किसकी शरणागति के मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेशेषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान को कौन प्रिय है ये पता चलेगा। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए मेरी समझ कर, लेकिन कैसे? वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में। इसलिए हमें मंदिर में आना चाहिए, यहाँ पे होने वाले प्रवचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। केवल श्रवण नहीं करना चाहिए, तो उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 10, 5, 20 साल से आ रहे हैं और अभी तक अगर हमने भगवत गीता को खोला नहीं है, भगवत गीता को पढ़ा नहीं है, भगवत गीता का अध्ययन किया नहीं है, तो हम ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं और इसीलिए हम उस माया के जाल में बहुत ही सहज फंसने वाले हैं, या फंस चुके हैं, या फंसे जा रहे हैं। इससे अगर निकलना है तो हमें गहराई में जाना होगा, और गहराई में जाने के लिए हमारे साथ एक कोच, लाइफ कोच होना अत्यावश्यक है। तो हमें उस कोच को ढूंढना है। रही बात उन 2 मंत्रों की, खुल जा सिम सिम, वो चाबियां आपको तभी मिलेगी जब आप भगवत गीता यथा रूप को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको बता भी दूं तो आप कहेंगे अरे ये तो पता है मुझे। हाँ, वो कैसे होगा? राज विद्या राज्य गुह्यम जैसे हो जाएगा। हाँ, ओपन सीक्रेट है। उस सीक्रेट को जानना है तो प्रथम आप भगवत गीता को ध्यान पूर्वक क्या करिए? क्या करना है? अभ्यास करना है। भक्ति शास्त्र जैसे कोर्स है हमारे यहाँ, उनको आप उनमें भाग लीजिए और भगवत गीता को समझने का प्रयास करते रहिए, तो ये जीवन की सार्थकता है। कल मोक्षदा एकादशी थी, उसके निमित्त लेकर हमने इस भगवत गीता पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आने वाले समय में आप भगवत गीता पे ध्यान पूर्वक अपना मनन कीजिए। आपके पास अगर भगवत गीता नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ही आप हमारे स्टॉल से भगवत गीता ले सकते हैं, अत्यावश्यक है। ऐसे मत कहे कि हमारे घर में, ऐसे कहा कि मेरे पास है मेरी भगवत गीता, ये मेरे भाई की है, ये मेरी माँ की है, ये मेरे पिता की, ये मेरी बहन की, और ये मेरी है। ऐसी भगवत गीता हमारे घर घर में होनी नहीं चाहिए, तो हमारे पर्सनल जीवन में होनी चाहिए। और सिर्फ मत लीजिए उसका अध्ययन, रोज एक श्लोक। आप में से अगर लोगों ने समझ में आया होगा तो आप में से रोज एक श्लोक कोई पढ़ सकता है क्या? आप ऊपर लीजिए। क्या आपको लगता है कि रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए? कितने जनों को लगता है कि भगवत गीता खोलनी चाहिए? बाकी सब सोए हुए थे तो क्या भगवत गीता रोज पढ़ेंगे? भगवान तो आवाज खोज लीजिए, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। क्या आप लोग भगवत गीता पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।